बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ 14 सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 4। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द फील्ड मेथड्स फॉर परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की परमेबिलिटी के लिए फील्ड में कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं। उसमें बोरहोल परमेबिलिटी टेस्ट है, पंपिंग टेस्ट है। दोस्तों इनकी मैं पिक्चर्स भी अटैच कर दूंगा, आप आसानी से इनको समझ सकते हैं। What is liquefaction? When a saturated loose sand deposit subjected to load of a very short duration like earthquake, pile driving and blasting, the loose sand tries to densify due to shear and this tends to squeeze the water out of the pores। दोस्तों लिक्विफेक्शन जब लूज सैंड को अचानक उसके ऊपर लोड डाला जाता है तो वो डेंसिफाई होने की कोशिश करती है ड्यूरिंग शेयर, और पानी उनके पोज से जो है निकलने की कोशिश करता है। इस फिनोमेना को लिक्विफेक्शन कहते हैं। इसकी पिक्चर्स भी मैं अटैच कर देता हूँ, आप आसानी से इसको समझ सकें। व्हाट आर द लेबोरेटरी कंपैक्शन टेस्ट्स। दोस्तों लेबोरेटरी में जो कंपैक्शन के टेस्ट किए जाते हैं उनमें स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। इनकी भी मैं पिक्चर्स अटैच कर रहा हूँ, आप इसको समझ सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द फील्ड कंपैक्शन रोलर्स। फील्ड में जो कंपैक्शन रोलर यूज़ होते हैं उनमें कौन कौन से हैं। वो स्मूथ फील्ड रोलर है, न्यूमेटिक रोलर्स है, शीप फुट रोलर्स है और वाइब्रेटिंग रोलर्स है। इनकी मैं पिक्चर्स भी अटैच कर देता हूँ, आपको इनको समझने में आसानी होगी। What is DPC and what do you know about DPC? DPC is the abbreviation of damp proof course and it's provided at plinth level. Its ratio is 1, 1.5 and 3. Its thickness is 2 to 4 cm. Quantity of DPC is calculated in square of course है। ये प्लिंथ लेवल पर प्रोवाइड की जाती है और इसकी रेशो 1, 1.5 और 3 रखी जाती है और थिकनेस 2 से 4 और क्वांटिटी जो है इसकी DPC की वो स्क्वायर मीटर में मेजर की जाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ RCC स्लैब, वुडन डोर्स एंड विंडोज, ब्रिक्स, ब्रिक वर्क। दोस्तों RCC स्लैब का यूनिट जो है वो क्यूबिक मीटर में होता है। इसके अलावा वुडन डोर, विंडोज स्क्वायर मीटर में मेजर किए जाते हैं। इसके अलावा ब्रिक वर्क जो है क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है। व्हाट आर द मेन आइटम्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क की मेन आइटम में अर्थ वर्क होता है, कंक्रीट वर्क होता है, ब्रिक वर्क, रूफिंग, वुड वर्क, स्टील वर्क और फिनिशिंग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट द रिपोर्ट ऑफ एन एस्टिमेट कंसिस्ट ऑफ। जो एक एस्टिमेट होता है उसकी रिपोर्ट जो है किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। उनमें रेफरेंसेस होते हैं, हिस्ट्री होती है, डिज़ाइन, स्कोप, रेट्स, स्पेसिफिकेशंस, कॉस्ट, कैरिंग आउट वर्क, लैंड एक्विजिशन, टाइम और एक्सपेंडिचर्स शामिल होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर जैम्स, रिवील्स एंड सॉफिट। दोस्तों जैम्स द वर्टिकल साइड्स ऑफ ए डोर, विंडो, ओपनिंग विच सपोर्ट द डोर और विंडो फ्रेम। दोस्तों ये किसी भी विंडो या डोर की वर्टिकल साइड्स होती हैं ओपनिंग की, जिस पे जो डोर्स या विंडो को सपोर्ट करती हैं। रिवील्स द पोर्शन ऑफ द साइड ऑफ ए डोर और विंडो ओपनिंग एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द डोर और विंडो फ्रेम टुवर्ड्स द फेस ऑफ द डोर। रिवील जो है ये ओपनिंग का वो हिस्सा होता है जो जिस पे विंडो डोर की साइड जो है लगी होती हैं और वो फेस की तरफ जो है टुवर्ड्स द फेस उसका जो है वो परपेंडिकुलर टू द फेस होता है। दोस्तों व्हाट इज सॉफिट। सॉफिट अंडर सरफेस ऑफ एन आर्च लिंटल प्रोवाइडेड ओवर ए डोर, विंडो और स्टेयर्स। दोस्तों सॉफिट किसी भी लिंटल की या जो है आर्च की जो नीचे वाली सरफेस होती है उसको सॉफिट कहते हैं। इसके लिए मैं पिक्चर्स भी अटैच कर देता हूँ जैम्स, रिवील्स और सॉफिट के लिए, आप इनको आसानी से समझ सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन ब्रिक वर्क्स। इनमें इंग्लिश बॉन्ड होता है, फ्लेमिश बॉन्ड, हेडर, स्ट्रेचर वगैरह वगैरह ये शामिल हैं। दोस्तों इनकी मैं पिक्चर्स भी अटैच कर देता हूँ, आप इनको आसानी से
समझ सकेंगे कि कौन सा बॉन्ड डिग वर्क में कौन कौन से बॉन्ड यूज़ होते हैं। So question number 11 है what is wall junction and its main types। वॉल जंक्शन दोस्तों द प्लेस वेयर द वॉल्स ऑफ सेम और डिफरेंट विड्थ्स मीट्स और क्रॉस ईच अदर, उसको वॉल जंक्शन कहते हैं। दोस्तों जहाँ दो दीवारें आपस में मिलती हैं या क्रॉस करती हैं उसको वॉल जंक्शन कहते हैं। ये स्ट्रेट जंक्शन भी होते हैं और स्क्वेंट्स भी होती हैं। ये दोस्तों इनकी मैं पिक्चर्स भी अटैच कर देता हूँ, आप आसानी से इनको समझ सकें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट आर द श्रिंकेज एंड फटीग ऑफ कंक्रीट। श्रिंकेज इज द शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग हार्डनिंग एंड ड्राइंग अंडर द कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट मुश्किल टेम्परेचर पे दोस्तों जो कंक्रीट की सिकुड़ना है हार्डनिंग और ड्राइंग के दौरान, इसको श्रिंकेज कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा फटीग जो है द फिनोमेना ऑफ रिडक्शन इन कंक्रीट स्ट्रेंथ ड्यू टू रिपीटिंग साइकिल्स ऑफ लोडिंग। दोस्तों रिपीटिंग साइकिल ऑफ लोड के दौरान जो है कंक्रीट की स्ट्रेंथ में जो रिडक्शन होती है उसको फटीग कहते हैं। इनकी मैं पिक्चर्स और जो अटैच कर देता हूँ श्रिंकेज और फटीग की, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। Standards of sampling fresh mixed concrete and molding and laboratory cured। दोस्तों सैम्पलिंग के लिए जो कंक्रीट का जो है स्टैंडर्ड जो यूज़ होता है उस ASTM C172 है और मोल्डिंग और लेबॉर्ट्री क्योर्ड के लिए ASTM C131 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट आर द परसेंटेज एलोंगेशन फॉर द ग्रेड 300 420 520 स्टील बार्स इन टेस्ट। दोस्तों परसेंटेज एलोंगेशन जो है ये टेस्ट है जो कि स्टील बार्स जो है जो कंक्रीट वगैरह RCC में यूज़ होती हैं उनका किया जाता है। दोस्तों ग्रेड 300 के लिए परसेंटेज एलोंगेशन की जो लिमिट है 12% होती है। ये ग्रेड 420 के लिए 9% और ग्रेड 520 के लिए परसेंटेज एलोंगेशन। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अब तक इतना ही।